उत्तर भारत में अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में इतिहास रचा जा रहा है। ये प्राचीन पूजा स्थल स्वर्ण मंदिर के नाम से ज्यादा जाना जाता है, यानी सिख पंथ का आध्यात्मिक केंद्र, जो आज विश्व का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। आज यहाँ फिर उन प्राचीन प्रथाओं पर अमल होगा जो 600 वर्षों से इतने बड़े क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान पहुँचाती आई हैं, जितनी की आधुनिक टेक्नोलॉजी भी शायद ही पहुँचा सकी होगी। आज पहली बार यहाँ का दिन शुरू होते ही कैमरों की मदद से यहाँ के वो छोटे छोटे अनुष्ठान, अभिषेक टेलीविजन पर देखे जा सकेंगे, जिनमें पुरातन शान का सार समाया है। और उन रहस्यों से भी पर्दा उठेगा जिनके कारण आज 21वीं सदी में भी ये पूजा स्थल अनमोल है। श्री हरमंदिर साहिब में आधी रात का समय एक कायाकल्प बस होने को ही है। ये सिख धर्म के वैश्विक गुरु का सबसे पावन मंदिर है। 400 वर्षों से इस मंदिर का ये गर्भगृह पुनः जागरण के उन दैनिक अनुष्ठानों का साक्षी रहा है जो करीब 3 करोड़ लोगों की आध्यात्मिकता का केंद्र है। फिर भी बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ये पूरा अनुष्ठान देखा होगा। आज पहली बार ये सारा विधि विधान टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। सूखी सेवा यानी सूखी सफाई होने के बाद विशेष सिखों का एक जत्था अंदर आने लगता है। सिर्फ दीक्षा प्राप्त यानी अमृतधारी सिख ही इस गर्भगृह तक आ सकते हैं। यही पूरी करते हैं स्नान सेवा। ये इस गर्भगृह को इंच दर इंच दूध और पानी से धोकर शुद्ध करते हैं। फिर रात को 3 बजे सफाई की प्रक्रिया पूरी होती है। आगमन के लिए हर तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है। सिख धर्म के गुरु जो पधारने वाले हैं। गुरु के वजीर यानी ग्रंथी मान सिंह पास ही में स्थित अकाल तख्त में बने गुरु के औपचारिक कक्ष की ओर जा रहे हैं, अपने गुरु को नींद से उठाने। ये नित नव प्रकाश यानी जागरण की प्रक्रिया है, जब दिन में पहली बार गुरु का मंदिर में प्रवेश होता है। पर ये गुरु आम आध्यात्मिक गुरुओं से एकदम अलग हैं। एक ईश्वरवादी सिखों की आस्था का केंद्र है तो बस वाहे गुरु, जिन्हें अकाल पुरख भी कहते हैं, यानी वो जिसे समय बांध नहीं सकता, जो निराकार, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। गुरु यानी धरती पर परमात्मा का संदेश, यही वो आस्था है जो सन 1499 में सिख धर्म की स्थापना से ही पीढ़ी दर पीढ़ी फलती फूलती आई है, जब गुरु नानक देव ने इतिहास के उन महान धार्मिक विचारों पर अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया जिन पर सिख धर्म की बुनियाद पड़ी। सन 1742 में 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने प्रथाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने आखिरी उपदेश में गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि दुनिया के सब धर्मों से अलग सिख धर्म के 11वें गुरु और सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता कोई मनुष्य नहीं होगा, बल्कि 11वें गुरु होंगे एक पावन ग्रंथ
यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तब से हर दिन पावन ग्रंथ से ही हुक्मनामा यानी हर दिन के आचरण का ऐलान होता आया है, जिस पर सारी दुनिया के सिख अमल करते हैं। ग्रंथी द्वारा बुलंद आवाज में पढ़ा गया ये हुक्मनामा इस मंदिर की दीवारों से बहुत आगे दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचता है। हम समझते हैं कि वो गुरु की आवाज़ है कि आज का हुक्म क्या है, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ डे केवल डे नहीं है, ऑर्डर ऑफ लाइफ है। हम इस समय पंजाब में हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में खेत खलियानों की धरती और सिख धर्म की जन्मस्थली है। 600 बरस पहले यहाँ के समुदाय अत्याचारी जाति प्रथा और धार्मिक कर्म कांडों में उलझे हुए थे। तब इसी धरती पर गुरु नानक देव ने सबके लिए समता और परमानंद की खोज पर आधारित एक नए समग्र आध्यात्मिक मार्ग के बीज रोपे थे। एक सदी में ही गुरु नानक के अनुयायी इस कदर बढ़े कि उन्होंने अमृतसर में एक भव्य परिसर खड़ा कर लिया और सिक्खी यानी सिख पंथ के एक ताकतवर धर्म बनने की राहें खुलती चली गईं। सन 1604 में 5वें गुरु श्री अर्जन देव ने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य शुरू किया। इसी के साथ उन्होंने अपने से पहले हुए गुरुओं की चौपाइयों और उपदेशों का पावन ग्रंथ में समावेश भी शुरू कर दिया, जिसे आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। बस तभी से श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर दुनिया भर के सिखों की आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। डॉक्टर मनिंदर गुजराल और उनकी पत्नी रेणु हर साल न्यूयॉर्क के अपने घर से यहाँ तक इस मंदिर की शक्तियाँ बटोरने आते हैं। इस स्थान में एक अलौकिक शांति है जो आत्मा तक उतरकर छा जाती है, जो अलौकिक रूप से दिव्य और आध्यात्मिक है। यहाँ इतने सारे लोग होते हैं, फिर भी आपको चैन, दिव्यता, शांति और तेज महसूस होता है। पर स्वर्ण मंदिर के अंदर हर काम और हर कोई पावन ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहब से संचालित होता है, जिसके शब्द सारे दिन ग्रंथियों की आवाज के जरिए पूरे परिसर में गूंजा करते हैं। ग्रंथी शब्द का अर्थ है पढ़ने वाला या पढ़कर सुनाने वाला, यानी वो माध्यम जिससे गुरु के शब्द यहाँ आए पावन भक्तों या संगत तक पहुँचते हैं। जैसे हम इसको बोलते हैं कि हम गुरु के वजीर हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं कि गुरु जी किंग हैं, तो हम जो ग्रंथी सिंह है मिनिस्टर हैं। दुनिया भर तक सिख धर्म को पहुंचाने में ग्रंथी की अहम भूमिका है। सारे अभिषेक अनुष्ठानों की जटिलताओं के बीच ये ग्रंथी की आवाज ही है जो गुरु के संदेश को उन तक भी पहुंचाती है जो पढ़ तक नहीं सकते। सिख धर्म के अनुसार इंसान के लिए प्रमुख ग्रंथी ही सबसे ऊंचा आध्यात्मिक पद है। जो हमारा गुरु है वो शब्द है, गुरु जो है ज्ञान है। शरीर गुरु नहीं हो सकता है, शरीर वक्ती तौर पे आता है और बिनस जाता है। दरअसल श्री गुरु ग्रंथ साहिब अपने में भी सबको साथ लेकर चलने की सिख धर्म की खूबी के प्रतीक हैं। सिख धर्म समाज के उन अनपढ़ और सबसे पिछड़े हुए वर्गों के लिए बनाया गया जिन्हें धार्मिक पुस्तकें छूने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए गुरु को बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाने का नियम बनाया गया। यहाँ तक कि पहले 10 सिख गुरुओं के ज्ञान भंडार श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू और मुसलमान धर्म विचारकों सहित 37 लेखकों और कवियों के विचार समाहित हैं।
जिन्हें गुरबानी यानी दोहों और चौपाइयों में गाए जा सकने वाले खंडों में लिखा गया है, जिन्हें गाना भी उतना ही आसान है जितना पढ़ के सुनाना। ये तरीका अपनाकर गुरु के शब्द हमेशा हर किसी की पहुंच में बना दिए गए। जी उपदेश सबके लिए साझा है, कोई भी इसको पढ़ करके सुन करके अपने हृदय में बसा करके मुक्त हो सकता है। खुलेपन और सबको साथ लेकर चलने वाला सिख धर्म तब तक बड़ी तेजी से फैला जब तक उस समय के शासकों की सत्ता बढ़ती सिख संस्कृति से डोलने न लगी। 17वीं शताब्दी आसपास के मुगल और अफगान शासकों के हाथों शांतिप्रिय सिख समुदाय के उत्पीड़न की गवाह बनी। मुगलों के हाथों 5वें गुरु की हत्या के बाद उनके उत्तराधिकारी ने संत खालसाओं को युद्ध कौशल सिखाना शुरू किया। पूरी 1 सदी के संघर्ष ने श्री हरमंदिर साहिब को आध्यात्मिक आस्था के एक केंद्र से सेना और राजनीति का एक नया केंद्र भी बना दिया। ये सदी बीतते बीतते 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने इस बदलाव को खालसा की स्थापना कर अमली जामा पहना दिया, जिसके अनुसार दीक्षा ले चुके सारे सिखों के लिए युद्ध कला का प्रशिक्षण लेकर संत खालसा बनना और अपने धर्म की रक्षा करना एक फर्ज बन गया। 19वीं सदी की शुरुआत तक सिख पंथ एक तेजी से फलता फूलता राजनीतिक बल बन चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म के पावन ग्रंथ को शाश्वत गुरु बनाकर अपने पंथ को गुरु के लिए मानव शरीर पर निर्भरता से मुक्त कर दिया और सिख महाराजा रणजीत सिंह जी ने गुरु स्थान को सोने से मढ़वा दिया, जिससे इस पूजा स्थल का नाम पड़ा स्वर्ण मंदिर। आज मानव रूप में हुए सिखों के आखिरी गुरु के जन्मदिन का उत्सव है। सिर्फ आज के दिन शाश्वत गुरु इस मंदिर से बाहर निकलकर सड़कों पर पूजा अर्चना यानी नगर कीर्तन की अगुवाई करते हैं। ये उत्सव अपने अनुयायियों से गुरु के सीधे संबंध को फिर से मजबूत करता है। सिख संस्कृति में आज का दिन खुशियां मनाने का दिन है। सवारी साहब का इंतजार है, सबको इंतजार है। जब तक नहीं आएंगी, दर्शन नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। सिख धर्म अपनी शुरुआत के बाद से आज एक गौरवशाली संस्कृति और परंपरा विकसित कर चुका है, जिसकी अपनी संगीत भाषा, लिपि, कला रूप और युद्ध कला कौशल है। लेकिन इस पंथ के अनोखे रूप ने कई और विरोधाभासों के रास्ते खोल दिए हैं। अमृतसर एक तेज रफ्तार शहर है, लेकिन ये प्राचीन परंपरा और पल पल होते बदलावों की आधुनिकता को स्वीकारने वाले उस विरोधाभासी संस्कृति का प्रतीक है जो यहाँ से पनपे धर्म की एक अनोखी खूबी रही है। आज भी जब यहाँ लाखों तीर्थयात्री अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आते हैं, तब भी पर्दे के पीछे प्राचीन और आधुनिक मान्यताएं इस आस्था को बनाए रखने में जुटी हुई हैं। नानक शाही प्रोजेक्ट इस मंदिर की लाइब्रेरी में सुरक्षित श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पांडुलिपियों और दूसरे ऐतिहासिक दस्तावेजों को भविष्य के लिए डिजिटल रूप सहेजने का अभियान है। इस पुस्तकालय में गुरु ग्रंथ साहिब की 300 साल पुरानी प्रतियां ही नहीं, बल्कि सिख गुरुओं और विद्वानों की लिखी मूल प्रतियां भी संरक्षित हैं। यहाँ आधुनिकता और प्राचीनता का मेल हर जगह देखा जा सकता है।
नरेंद्र सिंह बनारसी पारंपरिक रागियों की उस प्राचीन विरासत के अंग हैं जिनके पूर्वज 300 वर्षों से यहाँ के संगीत को समृद्ध करते रहे हैं। इनकी पुरखे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में गुरबानी कीर्तन यानी दिव्य दोहे गाया करते थे। इन्हें तो आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन परंपराओं को एक साथ अपनाने में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। जैसे हम अब 3 शब्द पढ़ेंगे, उन शब्दों को एक दफा माइंड में फ्रेश करते हैं, तो कोई गलती ना हो, इसमें कोई मिस ना हो जाए हमारे से। तो इसलिए इसमें सॉफ्टवेयर है, उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सारा गुरुबाणी है। ऐसा लगता है जैसे आज के संचार माध्यमों के बारे में सिख धर्म को शुरू से ही पता था। सिखों का पावन ग्रंथ पूरी तरह संगीत में निबद्ध है। यहाँ लगभग दिन रात गूंजने वाले ये दोहे या गुरबानी कीर्तन आत्मा और अनुभूति दोनों को भिगोते हैं। इसका असर शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया करता है कि हमें गहरी आध्यात्मिकता महसूस होने लगती है, और ऐसा अनुभव जितनी गहराई से स्वर्ण मंदिर में महसूस होता है वैसा और कहीं नहीं होता। ये जगह मेरी सिख पहचान का अहम हिस्सा है और मेरी सिख चेतना का प्रतीक है। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है यहाँ आकर बैठना और कीर्तन सुनना, खुद को कीर्तन में इतना रमा लेना कि मैं भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। कीर्तन करते समय हम ईश्वर के इतने करीब होते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के इतने करीब होते हैं कि हम पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में नया जीवन फूंकने के अलावा डॉक्टर गुजराल का एक दूसरा मिशन भी है, यानी सिख धर्म के शब्द को वास्तविक दुनिया में फैलाना। इन्होंने कई ऑनलाइन प्रोजेक्ट विकसित किए हैं, जिनमें से एक एप्लीकेशन ऐसा भी है जिसे यूजर पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब ब्राउज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि लोग ये जाने कि कौन सा शब्द पढ़ा जा रहा है, ताकि वो उसे दोहा दर दोहा साथ पढ़ सकें और जो गाया जा रहा है उसका मतलब समझ सकें, ना कि सिर्फ गाए जा रहे शब्द सुनते रह जाएं। आई सच गुरबानी आपको शब्द दर शब्द, वाक्या दर वाक्या दिखाता है और आप उसी समय अलग अलग भाषाओं में उन्हें देखकर उनका अर्थ भी समझ सकते हैं कि गुरु क्या कहने और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है कि गुरु जी के सबसे अच्छे दर्शन लेकर जीना है। सिख धर्म के मुक्त संदेश और बदलते वक्त के साथ इसकी बढ़ती प्रासंगिकता ने गुरु के शब्दों को दुनिया भर में फैलाकर इसे जैसे शाश्वत बना दिया है। अमृतसर की मेरी पीरी एकेडमी में सदासत सिमरन सिंह खालसा सिख मूल्यों की ओर झुकाव रखने वाले दुनिया भर से आए विद्यार्थियों को गुरबानी कीर्तन सिखा रहे हैं। यहाँ भी सिखाने वालों ने हाईटेक साजों और उपकरणों को अपना लिया है जो गुरु के ज्ञान के वो साक्षी हैं कि ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपने हमें एक स्पीकर और एक आईफोन इस्तेमाल करते देखा जिसमें तानपुरे का एक एप्लीकेशन डला है, कुछ ऐसा जो हमें पसंद है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी ऐसी चीजें हर किसी को हासिल होती जाएंगी। कला जानने वालों और ना जानने वालों के बीच का अंतर कम हो गया है। लेकिन सिख धर्म का संगत, संगीत और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से गहरे जुड़ाव का प्राचीन समन्वय आज के इन आविष्कारों से बहुत पहले ही बेहद सफल साबित हो चुका था। राग के मूड, राग के संस्कार शब्द के सार के बिल्कुल अनुरूप होते हैं, शब्द की चेतना और उसकी अनुगूंजों के अनुरूप भी। ये एक विज्ञान है और मेरा मानना है कि जब हम शब्द गाते हैं, गुरबानी कीर्तन राग में करते हैं, तो किसी भी और संगीत के बजाय इसका अलौकिक अनुभव कहीं ज्यादा महसूस होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा या बुरा है, मैं कह रहा हूँ कि हमें दिया गया ये फॉर्मूला बहुत कारगर है।
में निबद्ध शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियां गुरु ग्रंथ साहिब के हर पाठ और हर पद्य का एक विशेष एहसास दिलाने के लिए ही डिजाइन की गई है। संगीत, संगत और ध्यान सबका मिला जुला असर, ये वो गहरा नाता है जो इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंसान संसार की भव बाधाओं को तोड़कर इसके जरिए ईश्वर से लौ लगा सके। जब हम आपसे बात करना चाहें तो आपका मोबाइल नंबर हमारे पास है। अब हम आपका मोबाइल डायल करते हैं तो आपसे हेलो होता है, सब वचनों बात होती है। जैसे लिखा है रागों में, उसी में करने से वो करेक्ट डायल होता है, एग्जैक्ट डायल। तो इससे भगवान से मिलाप हो जाता है। मेरे प्रीतम प्यारे, कीर्तन एक एकाग्रता का माध्यम है। हर शब्द में भावना जुड़ी होती है। जो हमारा मन, जो हमारी वृत्ति, जो हमारी श्रुति है, वो इस माध्यम से हमारी सुरत भगवान के साथ जुड़ जाती है। यही तो हमारा लक्ष्य है, बस सारा कीर्तन इसीलिए है। सिख धर्म का वो आध्यात्मिक फॉर्मूला जो आस्थावानों को सिमरन करने यानी ईश्वर से लौ लगाने में मदद करता है, वो भी श्री हरमंदर साहिब के इसी तीर्थ और इसके अनुष्ठानों से ही रचा बुना गया है। इस पूरे 10 हेक्टेयर के परिसर की परिकल्पना 5वें गुरु अर्जन देव ने की थी, ताकि यहाँ आए हर भक्त को एक ऐसा माहौल मिले जो ईश्वर के ध्यान में उसकी मदद और उसका पथ प्रदर्शन कर सके। वास्तु विद्या के शोधकर्ता रावल सिंह औलख ने पाया कि यहाँ एक एक चीज की अपनी एक तय भूमिका है, यहाँ तक कि जो सीढ़ियाँ अनुयायियों को पैदल रास्ते से मुख्य गर्भगृह तक ले जाती है, उनकी भी। सिख स्थापत्य कला की शब्दावली में हमें समतल भूमि से लगभग 5 मीटर नीचे आना पड़ता है, बजाय दूसरे पूजा स्थलों की स्थापत्य कला शब्दावलियों के, जिसमें भूमि से उठकर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। यहाँ आराध्य का मुख्य स्थान सड़क या मुख्य रास्ते से काफी दूर है। सिख स्थापत्य कला के अनुसार हम ईश्वर को शीश नवाने के लिए पहले नीचे को जाते हैं। ये अहंकार के त्याग और ईश्वर को आदर देने का तरीका है। खुद स्वर्ण मंदिर, जहाँ गुरु के शब्द रहते हैं, वो भी एक आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, जो 3 तरफ से सरोवर के पानी से घिरा है, जो नश्वरता के अमृत का प्रतीक है। उसी तरह है अकाल तख्त, यानी वो स्थान जहाँ भक्तों की सांसारिक जरूरतें पूरी होती हैं। अकाल तख्त भी कुछ इस तरह बनाया गया है कि आध्यात्मिक आयामों की संप्रभुता पुनर्स्थापित होती रहे। अकाल तख्त से अलौकिक जगत के प्रतीक स्थान को तो देखा जा सकता है, लेकिन लौकिक जगत के प्रतीक को स्वर्ण मंदिर के इस गर्भगृह से नहीं देखा जा सकता, जहाँ कहते हैं कि गुरु ध्यान में बैठा करते थे। 6वें गुरु द्वारा बनाई गई अकाल तख्त की गद्दी मुख्य गर्भगृह से सीधे 22 डिग्री नीचे झुकी है। जब आप अकाल तख्त में हैं, तो आप ईश्वर को देख सकते हैं, लेकिन इसके उलट जब आप गर्भगृह में हैं, तब आप राजा को नहीं देख सकते। यानी गर्भगृह में पहुंचे भक्तों के लिए कोई राजा वाजा नहीं है। वो तो इस परम पावन गर्भगृह में सिर्फ अपने ईश्वर के साथ हैं। सरोवर या पावन पानी का कुंड, जिसमें माना जाता है कि नश्वरता का अमृत भरा हुआ है, भक्तों को जैसे आध्यात्मिक संसार को छू लेने का एक मौका देता है, जिससे आत्मिक शुद्धि की खोज में आए भक्तों का प्रतीक के रूप में ही सही, पर आध्यात्मिक समर्पण भी हो जाता है। लेकिन इस पावन परिसर की पूजनीय संरचना की कई जटिल परतों के बारे में कई सिख भी ज्यादा नहीं जानते। उत्तर भारत में स्थित श्री हरमंदर साहिब को उस कठिन और व्यावहारिक सच्चाई का भी सामना करना है, जिसे सिख धर्म की खुले दिल वाली अपील अनदेखा नहीं कर सकती। हर रोज तकरीबन 80,000 से 2 लाख तीर्थयात्री इस मंदिर में आध्यात्मिक चेतना के लिए आते हैं।
और ये है वो टीम जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ सब कुछ चाक चौबंद चलता रहे। ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC का दफ्तर है। इसका काम है मंदिर का प्रशासन और भक्तों की जरूरतों का प्रबंध करना। 2 लाख से भी ज्यादा संगत आती है दर्शन के लिए और लाइनें लगी रहती हैं। तो उस वक्त इसको प्रबंध करना, इसके डिसिप्लिन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए। तो उस चुनौती को निपटने के लिए हमने खास तौर पर एक टास्क फोर्स बनाई है। CCTV कैमरे लगाए हैं, सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर लिया है। मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे पास फर्स्ट एड के लिए भी प्रबंध है। भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे 24 घंटे खुले हों तो सुरक्षा का मुद्दा हमेशा अहम बना रहता है। लगभग 100 सेवादार 24 घंटे 3 पारियों में काम करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है शांति बनाए रखना और सिख मर्यादा का पालन। भक्तों की नजरों से दूर दूसरी टीम गुप्त रूप से सुरक्षा को चाक चौबंद बनाती है। स्वर्ण मंदिर का सिक्योरिटी कंट्रोल रूम। ये 115 लाइव निगरानी कैमरों से लगातार पल पल हो रही घटनाओं पर नजर रखते हैं, जो पूरे परिसर में सभी जगह लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। जहाँ तक अप्रिय चीजों का सवाल है तो इस सरोवर में भी कुछ कम प्रदूषण जमा नहीं होता। यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, इसलिए इसकी सफाई के लिए गुरु के मल्लाह के अलावा और कई प्रबंध करने पड़ते हैं। 12 बड़े बड़े फिल्टर और एक ओजोन प्लांट मंदिर परिसर के नीचे जनता की नजरों में आए बिना लगातार काम करते हैं। पानी के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं और मड होती है, वो ये फिल्टर द्वारा रिमूव होती है। उसके बाद जो फंगी और अकाई वगैरह है, उसके लिए एक सेपरेट ओजोन प्लांट है। वो ओजोन गैस पानी में मिक्स करते हैं तो पानी को क्लीन और हाइजीनिक रखती है। पानी क्लियर हो गया है। जहाँ श्री हरमंदर साहिब के कुंड की गहराइयों की सफाई नई टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, वहीं इसके सबसे ऊंचे गुंबदों को पुराने तौर तरीकों से ही चमकाया जाता है। ये गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था के स्वयंसेवकों का एक दल है। लगभग 2 दशकों से ब्रिटेन के बर्मिंघम से आने वाले यही स्वयंसेवक मंदिर पर चढ़ी सोने की परतों का रखरखाव करते आए हैं। अगले 10 दिनों में ये सिर्फ अपने लोगों की कड़ी मेहनत से स्वर्ण मंदिर की दमक लौटा लाएंगे। और ऐसा करने के लिए ये प्राचीन समय में विकसित हुए एक उत्पाद पर ही भरोसा करते हैं। हम रीठा इस्तेमाल करते हैं साबुन की तरह। एक रात पहले इसे पानी में भिगोया जाता है, फिर कुछ घंटे उबालते हैं, हाथों से मसलते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा है। सोने पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस टीम के लिए इसका मतलब 9-10 घंटों की कड़ी मेहनत, जबकि इनमें से कई लोग वरिष्ठ नागरिक भी हैं। लेकिन सेवा की शक्ति यानी दूसरों की सेवा करना सिख पंथ के 3 स्तंभों में से एक है। आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक शक्ति ही हमें सेवा करने की ताकत देती है। हम शाम को इतनी ज्यादा थकावट भी नहीं महसूस करते हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम आप किस में विश्वास करते हैं, पर आत्मा कभी नहीं मरती, हम तो यही मानते हैं। मरने के बाद सेवा ही है जो हमारे साथ जाती है। सभी सिख सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और मंदिर के कामकाज के लिए ये बहुत जरूरी भी है। स्वयं सेवक यहाँ के प्रबंधन की एक खास कड़ी है, खासकर मंदिर की मुफ्त रसोई चलाने में। सेवा सिख आध्यात्मिक जीवन का बेहद जरूरी अंग है। सेवा का अर्थ है की गई प्रार्थना और मन लगाकर की गई सेवा। हमारे गुरुओं ने न केवल इसे पवित्र बनाया, बल्कि उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर स्थापित भी किया। लंगर सेवा दरअसल सिखी जीवन का एक अंग ही है। लंगर या मुफ्त रसोई सन 1500 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने शुरू किया था।
उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए एक साथ खाना पकाने और इकट्ठे भोजन परोसने पर जोर दिया, चाहे कोई किसी भी जाति, पंथ, लिंग या धर्म का ही क्यों ना हो। लंगर आज सेवा के करिश्मे का बेजोड़ उदाहरण बन चुका है। डॉक्टर गुजराल और उनकी पत्नी लगभग 400 कर्मचारियों और 100 स्वयंसेवकों के साथ दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक रसोई घर में हाथ बटाएंगे। इन्हें लगभग 30,000 भक्तों के लिए खाना बनाना है, जो यहाँ हर रोज शाकाहारी भोजन करने आते हैं। त्योहारों के दौरान ये संख्या दुगनी भी हो सकती है। एक बार फिर पुरानी परंपराएं और नई टेक्नोलॉजी मिलकर धर्म की सेवा में जुटी हैं। निष्काम सेवा और ध्यान के अलावा सिखी धर्म का तीसरा आधार है अपने मुनाफे को बांटना। इसी का नतीजा है कि इस मंदिर में देश विदेश के कोने-कोने से दान आता है। एक महीने में मंदिर में 8 करोड़ रुपए तक जमा हो जाते हैं, यानी करीब 20 लाख अमेरिकी डॉलर से भी अधिक पैसा, ताकि यहाँ सारे काम ठीक से होते रहें। ये उस फॉर्मूला का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो सिख धर्म की आध्यात्मिक धड़कनें बरकरार रखता है। इसी बीच गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी से एक खास समारोह को पवित्रता मिलने वाली है। इस परिसर में बने अकाल तख्त की इमारत में लगभग 150 लोग अपने जीवन को बदलने वाले एक अनुष्ठान के लिए इकट्ठा हुए हैं। कोई भी जीवन में किसी भी वक्त सिख धर्म अपना सकता है। इस कतार में से एक हैं 25 वर्षीय हरिदास, जो एक पारंपरिक हिंदू परिवार से हैं। हमको विश्वास है अपने गुरु पर। मेरा अपना मन का विचार था कि मैं अमृत छकूं और गुरु का सिख बनूं। जब हम अमृत छक लेंगे ना तो मुक्ति मिल जाएगी, गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ पहुंची है। अमृत संचार एक सामूहिक अनुष्ठान है जिसकी अगुवाई खास तौर पर नियुक्त सिखों यानी पंच प्यारों द्वारा की जाती है। पंच प्यारे का शाब्दिक अर्थ है 5 प्यारे, यानी गुरु के मार्ग पर चलते चलते सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देने वालों के प्रतीक। ये सबसे पहली दीक्षा होती है खालसा का जन्म यानी शुद्धता का सामूहिक रूप, जो सिख धर्म की रक्षा के लिए समर्पण का प्रतीक है। गुरु की उपस्थिति में सभी नव दीक्षितों को सामुदायिक कटोरे से अमृत चखाया जाता है। ये चीनी और पानी का मीठा चाशनी जैसा मिश्रण होता है जो अमरता के रस का प्रतीक है। इसे खंडा से यानी एक 2-धारी तलवार से हिलाया जाता है, जो प्रतीक रूप में साहस को दर्शाता है, जो अमृत चखने के लिए सबसे जरूरी है। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਗੋਤ मजहब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ खत्म हो गया, पुनर्जन्म हुआ। सिखी में आज सिखी के स्कूल में आज जन्म हुआ इसका। अमृत संचार के पूरे होने के साथ ही हरिदास अपनी पिछली पहचान छोड़कर सिख संत योद्धा के रूप में नया जन्म ले चुके हैं। अमृत छकने से पहले तो कुछ ना अजीब सा महसूस हो रहा था। अमृत छकने के बाद अभी मन को एक आत्मिक शांति मिली, एक सुकून मिला है, जैसे ज़िंदगी में एक उजाला हो जाता है। और मेरा नाम हरिदास से हरि सिंह हो गया। हरिदास का एक खालसा के रूप में पुनर्जन्म हो चुका है, लेकिन खालसा की सदस्यता के साथ ही हर स्थिति में धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है, जिसमें मिलिट्री की चुनौतियां भी शामिल हैं।
अब इन दीक्षित सिखों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, पिरी की आध्यात्मिक और मिरी की सांसारिक। मिरी के मायने हैं कि हर सिख दीक्षा के समय से ही संत योद्धा हो जाता है, जो अपनी आस्था की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, जिसमें सिख मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण भी शामिल है। मेरी पिरी एकेडमी में दुनिया भर से आए विद्यार्थी गटका नामक युद्ध कला का प्रशिक्षण लेते हैं, जो उनके सिख धर्म के प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। योद्धा भावना पर ध्यान उस संघर्ष की याद दिलाता है जो गुरु के मार्ग पर चलने के लिए जरूरी संघर्ष की सिख धर्म में अहमियत जताता है। संत योद्धा की अवधारणा गुरुओं के समय से चली आ रही है। उन्हें जरूरत थी खुद को साबित करने की, युद्ध कौशल की और सच्चाई की रक्षा करने की, फिर चाहे लड़ना ही क्यों ना पड़े। संत योद्धा होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को मार सकते हैं, लड़ सकते हैं या फिर चोट पहुंचा सकते हैं जो आपकी आस्था में विश्वास नहीं करते, जिसमें आपका भरोसा है। इसका मतलब है अपनी आस्था की रक्षा करना और अपनी आस्था पर दृढ़ विश्वास, उसके प्रति सच्ची निष्ठा और उसकी पूरी समझ। जीवन के संतुलन के लिए संत और योद्धा दोनों चाहिए। धर्म को बनाए रखने का संघर्ष सिखों की अपनी युद्ध गाथाओं से भी झलकता है, जिसकी महिमा डाडी संगीतकारों के सुरों की वजह से श्री हरमंदिर साहिब के कोने कोने में गूंजा करती है। जो डाडी कला है, ये गुरु साहब बड़े वीर रस उभारने के लिए शुरू की। इसमें जो टाडो सरंगी का सुमेल है, इससे वीर रस पैदा होता है। डाडी गाथाएं सिख इतिहास के दहला देने वाले किस्सों का सार है। जिन संघर्षों की डाडी गाने याद दिलाते हैं, वो दास्तान इस मंदिर के संग्रहालय की तस्वीरों और पुराने हथियारों से भी जानी जा सकती है। ये तस्वीरें उस हिंसक समय को दर्शाती है जो लगभग हर धर्म का इतिहास है। इनमें खुद श्री हरमंदिर साहिब से जुड़ी घटनाएं भी शामिल हैं। तस्वीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ श्री दरबार साहब ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ है। कुछ घटनाएं तो इतनी ताज़ा हैं कि डॉक्टर गुजराल उन्हें भूले नहीं भूलते, जैसे सन 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन हर परीक्षा की तरह उन्होंने इससे निराश होने के बजाय साहस ही जुटाया है। सन 1984 में मैं 25 बरस का था। वो हमारे लिए बहुत तनाव भरे दिन थे। उस दौरान जो भी अभागी घटनाएं हुई, उन्होंने मुझ पर काफी बुरा प्रभाव डाला, पर उन घटनाओं ने मुझे और भी मजबूत सिख बनने का रास्ता दिखाया और ये दृढ़ संकल्प दिया कि मैं दुनिया भर में सिख पंथ के बारे में और जागरूकता फैलाऊं। हरमंदिर साहिब पर पहले भी ऐसे दिन आए हैं, पर जब जब ऐसा हुआ, सिख और एकजुट हुए, उनमें भाईचारा बढ़ा और ये धर्म पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनता गया। ये गुरु के प्रति हमारी अटूट आस्था, इस जगह के प्रति हमारा अगाध प्रेम ही है कि हम लोगों ने इकट्ठे होकर जगह को अपने हाथों बार बार बनाया है। गुरु के लिए ये प्यार स्वर्ण मंदिर परिसर के शायद इस सबसे अनजान विरोधाभास से भी झलकता है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ये पता है कि यहाँ ऐसी भी कोई जगह है। टेलीविजन पर पहली बार देखिए विश्व का सबसे अनूठा वृद्धाश्रम, यानी पावन ग्रंथों की आखिरी आरामगाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये मेन गुरु ग्रंथ साहब का बेडरूम है। यहाँ केवल बिरध स्वरूप ही रखे जाते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप ओल्ड हो जाते हैं, बिरध हो जाते हैं, लोग इधर लेकर आ जाते हैं। जब काफ़ी स्वरूप इधर हो जाते हैं तो हम लोग उसको एक क्रिमेशन ग्राउंड बनाई हुई है गोविंदवाल साहब, तो वहाँ जाके उनका संस्कार किया जाता है जैसे आम इंसान का किया जाता है। और जो उसकी राख होती है उसको दरिया सतलुज के पानी में बहा दिया जाता है। इस तरीके से सेवानिवृत्ति के बाद भी
गुरु की पूरी इज्जत, उनकी पूरी देखभाल की जाती है, जो उनके ईश्वर के दूत होने के नाते जरूरी भी है। इसी मंदिर परिसर के एक और अनजान कोने में एक और राज छिपा है। दर्शनी ड्योढ़ी के प्रवेश द्वार में बसा है तोशाखाना। ये दृश्य भी टेलीविजन पर पहली बार दिखाए जा रहे हैं। ये गुरु की सबसे मूल्यवान वस्तुओं का स्थान है। इस खजाने में क्या क्या है, इसे इक्का दुक्का लोग ही जानते हैं। सिर्फ खास मौकों पर ही जनता को जानी मानी चीजें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है सोने का दरवाजा, करीब 10 किलोग्राम का सोने का छत्र, मोर रूपी जिसकी कलगी में सोने का छत्र जड़ा है। इसे 19वीं शताब्दी के राजा रंजीत सिंह ने यहाँ दान दिया था। सभी उपहार 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब को दिए गए महत्व और प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि ईश्वर के शब्दावतार के रूप में ये पावन ग्रंथ हर उस सम्मान का हकदार है जिसका कोई इंसानी गुरु होता है या कोई राजा महाराजा होता है। दरअसल इस समय भी ये मंदिर एक बड़े ही भव्य उत्सव के लिए तैयार किया जा रहा है। बैसाखी बस आने को ही है, जो सिखों के लिए एक बहुत अहम दिन होता है और उस दिन स्वर्ण मंदिर और ज्यादा जगमगा उठता है। चार 400 वर्षों से स्वर्ण मंदिर अनुष्ठानों और ज्ञान के उस अनोखे ताने बाने से संचालित है जिसने सिख पंथ को विश्व का 5वां सबसे बड़ा धर्म बनाया है। आज बैसाखी है, खालसा की स्थापना की वर्षगांठ, यानी इस धर्म के दिल में समाई समग्र शुद्धता की जयंती। बैसाखी ही सिख कैलेंडर का सबसे बड़ा दिन होता है, जब संयोग से फसलों की कटाई शुरू होती है। लेकिन महामा पंडोरी जैसे पंजाब के सारे गांवों में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के एक दिन बाद ही फसलों की कटाई शुरू की जाती है। साल भर की मेहनत के बाद ये नई स्फूर्ति, नए जोश और अपने उस अनोखे गुरु का शुक्रिया अदा करने का दिन है, जिसके इर्द गिर्द ही एक सिख का जीवन घूमता है। आज बैसाखी है। आज का दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होता है, जो हमारे पहले गुरु से हमें मिली सबसे अनमोल देन है। हम वाहे गुरु को याद करते हैं, स्वर्ण मंदिर जाते हैं, पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं, मंदिर के पावन स्थानों पर माथा टेकते हैं। प्राचीन परंपराओं और वर्तमान सच्चाइयों के मेल के प्रतीक श्री हरमंदिर साहिब वैसे ही आज भी हर सिख की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, जैसे ये तब था जब गुरु नानक देव के पहले अनुयायी यहाँ इकट्ठे हुए थे, भले ही ये भक्त पास के गांवों से आए हो या विदेशों से। यही दुआ है कि हमारा नया साल वाहे गुरु जी के आशीर्वाद से शुरू हो और बैसाखी हमारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। बस इसी अरदास को लेकर हम सब बाबे के दर पर इकट्ठा होते हैं। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। आत्मा की पुकार ही मुझे श्री हरमंदिर साहिब खींच लाती है। हर साल ये अनुभव एक जैसा होते हुए भी अलग महसूस होता है। ना मैं यहाँ आने से कभी थकता हूँ और ना ही यहाँ की तस्वीरें खींचने से। मेरे ख्याल से ये फोटो मैंने इस एंगल से लिया तो सही रहेगा। भव्य स्वरूप और इसके दिल में रखे अनोखे गुरु पर निरंतर ध्यान के निराले मेल के कारण श्री हरमंदिर साहिब बहुत लंबे समय तक सबको लुभाते रहेंगे।
हरमंदिर साहिब से मेरा गहरा नाता है और हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ, मैं खुद यहाँ नहीं आता बल्कि मुझे गुरु यहाँ बुलाते हैं और इससे मेरा जी कभी नहीं भरता। ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, जिथे सब ठाऊं नहीं तुझ जेहा। इसमें सब कह दिया गया है, धरती पर इस जैसी और कोई जगह नहीं। जैसे जैसे बैसाखी की तैयारियों में शाम होने लगी है, वैसे वैसे श्री हरमंदिर साहिब में जगमगाहट होने लगी है। भक्तों की भीड़ परिक्रमा के गलियारों में अरदास के लिए उमड़ पड़ी है। उस उत्सव के आखिरी पलों में स्वर्ण मंदिर का सबसे जगमगाता स्वरूप सामने आता है। जैसे दिन शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो जाता है। रात के 10 बजे हैं। पावन स्थल में सुखासन की शुभ घड़ी आ चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब दिन का आखिरी संदेश सुनाते हैं। गोपाल स्वामी ये सुखमंडा है। इसके बाद गुरु अकाल तख्त में बने अपने कक्ष की ओर चल पड़ते हैं। श्रद्धालु गुरु के गुजरने वाले रास्तों पर जमा हो जाते हैं और खास मौकों पर गुरु के संदेश के आदर में गुरु पर गुलाब जल और इत्र छिड़कते हैं। फिर ग्रंथी पावन ग्रंथ को नियत स्थान पर विराजमान कर देते हैं। लेकिन इधर एक दिन खत्म होता है, वहीं दूसरा दिन शुरू हो जाता है। गुरु तो शाश्वत है, इसलिए जल्द ही स्वर्ण मंदिर को गुरु की शाश्वत यात्रा के एक और दिन के लिए तैयार होना होगा। इसलिए आस्था के अनुष्ठान एक बार फिर शुरू हो जाते हैं।